चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि आपका होगा क्लास 9th का होगा, यानी कि कक्षा 9 का होगा, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। आपको बखूबी मालूम होगा कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन और एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है क्लास 9th का, उसमें आपको 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है क्लास 9th वालों के लिए। नोट में क्या दिया जा रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपने जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे आप सभी क्वेश्चंस के जवाब देना होंगे आपको। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जा रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है, यानी कि जो खंड आ आपके सामने दिया जाएगा वह उसमें आपको यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आपके वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। और खंड आ में आपको कुल यानी 16 प्रश्न दिए जाएंगे। अंकों का निर्धारण प्रश्नों में किया गया है, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यानी खंड आ का यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो, तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। खंड आ आपका यहाँ शुरू हो रहा है। तो खंड आ में पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि शून्य का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। फ्रेंड जो शून्य है यानी कि जो शून्य होता है यानी कि जीरो होता है, उसका आविष्कार यानी कि डिस्कवर्ड यानी किस वैज्ञानिक ने किया था। क्या आर्यभट्ट ने किया था, या फिर भास्कर यानी कि भास्कराचार्य ने किया था, या फिर वैदिक गिरस यानी कि गिरत संबंध ने किया था, या फिर बौधायन ने किया था। तो आपको पता होगा कि शून्य यानी शून्य का जो आविष्कार किया था वह आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। वह आपने यानी कि आर्यभट्ट ने किया था, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं कि किसी संस्था को जब अक्षर के यानी कि अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं, किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो क्या उसे पूर्णांक कहते हैं, या फिर घनफल कहते हैं, या फिर स्थानीय मान कहते हैं, या फिर कूटांक, या फिर वर्णांक कहते हैं। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 4th वाला सही होगा, यानी कि कूटांक या फिर वर्णांक कहते हैं। किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कूटांक या फिर वर्णांक कहते हैं। आपका विकल्प 4th वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है कि रेखा गणित की यानी कि रेखा गणित जो होती है कि निम्न में से किस यानी कि निम्न में से किस में पड़ी है, वैदिक काल में, पाइथागोरस में, या फिर ज्यामिति में, या फिर खगोल शास्त्र में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जवाब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला वाला यानी कि वैदिक काल में। जी हाँ फ्रेंड, जो रेखा गणित है उसकी नींव वैदिक काल में पड़ी है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी दे लेते हैं कि वैदिक गणित की यानी वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है। क्या महावीर यानी कि महावीराचार्य है, या फिर भारतीय कृष्ण तीर्थ है, या फिर श्रीनिवास रामानुजन है, या फिर श्रीपति है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जवाब कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जवाब आएगा सेकंड वाला यानी कि भारतीय कृष्ण यानी कि भारतीय कृष्ण तीर्थ। आपका जवाब सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि यानी कि ए कोई समुच्चय है, यानी कि यदि ए कोई समुच्चय हो तो ए यू फाई का मान कितना होगा। तो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब कौन सा आना चाहिए? आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि सही होगा, यानी कि 5 होगा। नेक्स्ट वाले भी दे लेते हैं कि एक समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हो वही कहलाता है। फ्रेंड्स कैसा कहलाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब कौन सा आना चाहिए? वही आएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि समष्टि समुच्चय। जी हाँ फ्रेंड्स, समष्टि समुच्चय कहलाता है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है आप सामने, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यदि ए इज इक्वल टू 1 यानी कि एक पहले तो आपको 1 रखना है, फिर 2 या फिर 3, फिर v इज इक्वल टू ये दिया रहा है, तो तब यानी कि तब a का मान ज्ञात, यानी कि आपको a का यानी कि a और b का आपको मान ज्ञात करना है। तो किस तरीके से आएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 2 3 5। यहाँ फ्रेंड्स 1 2 3 5 आना चाहिए। आपको यह पता होगा कि यानी कि 1 की वैल्यू दी जा रही है 1 2 और 3 5, यानी कि 3 5 आपकी यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है, आपको यह आपने लगा लिया होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि 3 यानी 3/4 √32 का पूर्ण करणीय रूप होगा। फ्रेंड्स यानी कि पूर्ण करणीय रूप क्या होगा? तो आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा होना चाहिए? वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि √18 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, √18 होगा। किस तरीके से होगा आपको यह ध्यान यानी कि लिखना होगा। यह किस यानी कि आपको अगर जानते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है। यदि एफ एक्स इक्वल टू 3x³ - 3 तो f माइनस यानी कि f - 1 का मान याद करना है आपको, यानी कि f इक्वल टू जब आप यानी कि x इक्वल टू -1 आपको रखना है। तो 3x³ यानी कि x³ है तो 3 यानी कि -3 ही रहेगा। -3 यानी कि आपका -3 यानी कि -6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 9 का आपका बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि 9 का बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, यानी कि -6। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका
चुका है, यहाँ सामने है। यदि पी एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 हो तो x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल आपको प्राप्त होगा। क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो आप इसे यहाँ पर भाग कर लीजिए, यानी कि x इज इक्वल टू आप 2 रख दीजिए, आपका मान निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे यानी कि 4x की बात हो रही है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 चौक 32 हो गए, माइनस यानी कि 3 यानी कि तो 3 यानी कि 32 हो गए। तो 32 में से आप घटाइए, 32 में से क्या घटाएंगे आप? तो यानी कि 2 के जब पहाड़े पड़ते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर है, यानी कि 2 दूनी 4 3 12 है, तो 12 है, यानी कि 12 है, आप इसे घटा दीजिए तो आपका 20 बचा। 20 में से प्लस यानी कि कितने घटाना है? यानी कि माइनस यानी कि 2 रखना है, 2 दूनी 4, यानी कि 4 आपको यहाँ पर जोड़ना है और माइनस 4 घटाना है, तो आपका 20, यानी कि 20 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है, यह भी बार बार आता है, यह यानी ये क्वेश्चन इंटर क्लासेस में भी आता है कि 3 log 6 माइनस 2 log 3 का मान क्या आना चाहिए, यानी क्या आएगा? तो वह क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? log 28, यानी कि log 24 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं कि लघुगणक की विपरीत क्रिया कहलाती है फ्रेंड्स, यानी कि जो अपोजिट क्रिया होती है लघुगणक की, वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट, यानी कि प्रति लघुगणक। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रति लघुगणक कहलाती है। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण 3x + 7 का यानी कि 7 = 20 का हल होगा फ्रेंड्स, कौन सा होगा? तो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है कि 3x + 7 = 20 का हल होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? वह होगा आपका 13/13 यानी कि 13। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप उसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यह भी बार बार आता है। यदि किसी समीकरण में, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात एक ही हो तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं? क्या घातीय समीकरण कहते हैं? नहीं दोस्तों। क्या वर्ग समीकरण कहते हैं? नहीं दोस्तों। वर्ग समीकरण जब घात 2 होती है उसे कहते हैं। क्या रैखिक समीकरण कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसलिए आपका जवाब पहला वाला यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके रैखिक समीकरण कहते हैं, युगपत समीकरण भी नहीं कहते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है? वह होती है √30, यानी कि √3/2 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? वह 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान आपका 1/√2 होता है। आप इन दोनों यानी कि इन दोनों को भी याद में रखिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है, यहाँ सामने है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, यानी कि बात हो रही है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तब इनमें से होता है क्या? हानि होती है या लाभ होता है या फिर मिश्रण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा, मान लो हमने कोई भी वस्तु 5 रुपए की खरीदी है, जब हम उसे बेचते हैं तो वह 7 रुपए की बिकती है, तो उसमें क्या हमें हानि होती है? नहीं, उसमें हमेशा हमें लाभ होता है, क्योंकि उसमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आपका लाभ वाला आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, यहाँ सामने है कि 500 रुपए का वार्षिक यानी कि वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? फ्रेंड, जो साधारण ब्याज होता है वह क्या होता है? वह होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। यानी मूलधन यहाँ पर दी जा रहा है 500, मूलधन गुणा दर यानी कि दर यानी कि 5 है और गुणा समय यानी कि समय 5 है आपका, और यानी कि बटे 100 होती है, तो 100 से यानी कि आप इसे भाग कर दीजिए, तो 25 पंजे 125, यानी 125 रुपए आपको इसका साधारण ब्याज देना होगा। यानी कि 500 रुपए आपको उसके यानी कि वैसे ही देने होंगे, यानी कि जो आपने लिए हैं किसी से वो 500 रुपए भी देने होंगे, और जो ब्याज आपको चढ़ जाएगा 5 वर्ष में 125 रुपए, यानी कि 625 रुपए आपको उसमें आपको देना होंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, आप सामने ही, वेरी वेरी मोस्ट है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज होगा क्या? वह समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, या फिर संद्विबाहु त्रिभुज होगा, या फिर न्यूनकोण त्रिभुज होगा? तो आपको पता होगा किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं यानी कि तीनों जो भुजाएं होती हैं वह जब बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि समबाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह समबाहु कहलाता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं निम्न में से होंगी, क्या छोटी होंगी? नहीं। क्या बराबर होंगी? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बराबर होंगी। जब कोण बराबर है तो भुजाएं भी हमेशा यानी कि सदैव आपकी बराबर ही होंगी, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। फ्रेंड, जो समान आकार एवं समान आकृतियां वाली जो आकृति होती हैं
वह क्या समरूप होती हैं, क्या फिर समान होती हैं, या फिर सर्वांग सम होती हैं, या फिर बराबर होती हैं। तो आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर कौन सा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका विकल्प थर्ड वाला सही होगा, यानी कि सर्वांग सम होती हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सर्वांग सम वाला यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है यहाँ सामने है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज, मान लो यह एक त्रिभुज है, इसके जो तीन कोण बन रहे हैं, इसके अंतः कोण यानी कि जो इसके अंदर जो कोण बन रहे हैं, उनके कोणों का योग कितना होता है, वह होता है आपका 180 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है, आपको यह पता होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है यहाँ सामने, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिनके वर्गों यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, क्या कहलाता है। यानी कि उपरोक्त कथन सत्य है, यानी कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके विकर्णों के गुणनफल का क्या आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका कौन सा आना चाहिए, विकल्प पहला वाला, यानी कि विकल्प पहला वाला, यानी कि उपरोक्त कथन सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो वह चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर बात हो रही है कि वह चतुर्भुज, यानी कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका कौन सा आना चाहिए, वह आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज यानी कि जो त्रिभुज होता है उसके कोणों का योग यानी कि जो अंतः कोण होती है उनका योग होता है यानी कि 180 डिग्री। और आपका जो चतुर्भुज की बात हो रही है यहाँ पर, तो चतुर्भुज के यानी कि जो चारों कोण होते हैं उनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में लास्ट क्वेश्चन रखा गया है, फिर इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके स्टार्ट होंगे। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि जो चित्त यानी कि एक बार यानी कि एक सिक्के को एक ही बार उछाला जा रहा है, जब उछालने पर चित्त ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वह क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 1/2 होगी, क्योंकि जब हम सिक्के को उछालते हैं वह चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, इसलिए आपका कुल परिणाम कितना होगा, वह 2 आ जाएगा। और एक बार उछालने पर चित्त आने की यानी कि चित्त एक ही बार आएगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है आप सामने ही, वेरी वेरी मोस्ट है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि खंड आ आपका यहाँ से समाप्त हो चुका है, आपका यहाँ से शुरू हो रहा है आपका खंडवा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, नोट में दिया जा रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से यानी कि 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक यानी कि प्रश्नों के उत्तर आपको 4 अंक आवंटित है। यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। सही प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं, यानी कि विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको कितने करना है, यानी कि आपको पहला और दूसरा भी करना है, यानी कि अथवा वाला भी कर सकते हैं और ऊपर वाला भी कर सकते हैं। तो f(x) आपको दी जा रही है 3x² - 4 हो तो f1 यानी कि f की स्थान में यानी कि s इक्वल टू आपको पहले 1 रखना है, फिर -2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर आपको a के यानी कि a का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इससे फुल सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला भी देते हैं, यदि f(x) = 5x + √x + 9 हो तो f0 यानी कि f1 f-2 व f2 का मान आपको ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद px को बहुपद gx से भाग दीजिए, यदि px = x³ + 1 और gx = x + 1 आपको यह भाग करना होगा। अथवा वाला भी देते हैं कि बहुपद 4x 4 + 5x³ - 5x² प्लस x को बहुपद 4x - 1 से भाग देने पर शेषफल आपको ज्ञात करना होगा। सिद्ध कीजिए कि 2 log यानी 11/13 + log 130/77 - log 50 यानी 550 यानी कि 55/91 = log 2 आपको इसका मान यानी कि सिद्ध करना है। अथवा वाला भी देते हैं, सिद्ध कीजिए कि log 50 यानी कि आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, यह भी बार बार आता है। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो वही संख्या होगी। मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन अभी दिखा रहा हूँ। एक संख्या को उसके 2/3 की बात हो रही है, तो एक संख्या मान लो वही x है, उसके 2/3 का योग है, यानी कि 2/3 कितनी होती है, यानी कि 2/3x आपका यहाँ पर आएगा 2/3 यानी कि जो होती है यानी कि x + 2/3x = 35 आपको प्राप्त होता है। तो आपका किस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 3 आएगा आपका, नीचे आएगा आपका 3, तो 3 आएगा और 3x यानी कि 3x और प्लस यानी कि 2/3 की बात हो रही थी, तो 2x यानी कि 5x = आपका 35 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3x और प्लस 2x यानी कि 5x आपका यहाँ पर आएगा। और 35 कितने होते हैं, तो 35 105 होते हैं, तो यानी कि 21 यानी कि आपका 21 आ जाएगा निकलकर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर नेक्स्ट आना चाहिए। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है तो गुण यानी कि दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना होगी। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि योगफल जो दिया जा रहा है आपको 50 दिया जा रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की यानी कि
जो संख्या एक दूसरी संख्या की आपकी 2/3 है। आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 9 वाला भी देख, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जो कि आ चुका है यहाँ सामने, ये भी बार बार आता है। तो ज्ञान की आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना होगा। अथवा वही देते हैं कि मान ज्ञात कीजिए, आपको इसका भी मान ज्ञात करना होगा। आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है यहाँ सामने है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाई जिसमें AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 2.6 सेंटीमीटर तथा विकर्ण AC = 4 सेंटीमीटर आपको अथवा वाला भी दिया जा रहा है। उसे आपको विस्तार के साथ समझना होगा। एक समांतर चतुर्भुज की ABCD रचना कीजिए जिसमें AB = 5 सेंटीमीटर, AD = 3.7 सेंटीमीटर तथा विकर्ण AC = 6.2 सेंटीमीटर हो। आपको इसका भी मान ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी दे लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि जिसकी त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर है के अंतर यानी कि अंतर्गत समपंचभुज की संरचना आपको करना होगा। अथवा भी देते हैं। एक वृत्त की यानी कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है यानी कि परिगत समन यानी कि समपंचपुंज यानी कि समपंचपुंज की रचना आपको करना होगी। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है यहाँ सामने है। निम्नलिखित की परिभाषा आपको बताना होगी यानी कि प्रायिकता क्या होती है और यानी कि जो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। और यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, परिदृश्य यानी कि समष्टि क्या होती है, घटना क्या होती है, आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं। एक सिक्का 45 बार उछालने पर 23 बार चित्त प्राप्त होता है। पट प्राप्त होने की आपको घटना की प्रायिकता याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है यहाँ सामने है। पहले तो निर्देश पढ़ लेते हैं कि 9 से 13 तक प्रश्न यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक आवंटित हैं। सही प्रश्नों को यानी कि विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बहुपद 2y² यानी कि 2y² 6y - 7 को y - 3 से भाग देने पर शेषफल आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं। यदि बहुपदों px³ + 4x² + 3x + -4 और x³ - 4x + p को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल समान यानी प्राप्त होता है का मान ज्ञात करना है। आपको इसका भी मान ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है। यह आपका हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है। यह आपका हाई स्कूल में भी आ सकता है कि हवा के चलने से एक वृक्ष टूट जाता है। वृक्ष की ऊपरी हिस्सा यानी कि हिस्सा टूटकर जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है तो वृक्ष की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगी। अथवा भी देते हैं। एक प्रकाश स्तंभ को 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर दो जहाजों के जिसकी ओर जा रहे हैं अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि एक जहाज ठीक दूसरे से पीछे हो तो जहाजों यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% वट्टा देता है तो बताइए उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा, आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% वट्टा देता है और फिर भी 26% लाभ अर्जित करता है। दुकानदार के लिए उस जूतों के लिए जोड़ों का यानी कि क्रय का आपको मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य यानी 1120 रुपये होगा, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की यानी कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युगल समान हो और समांतर हो तो वह यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा, आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं कि समांतर यानी कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण लंबवत हैं। सिद्ध कीजिए कि इसकी यानी कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित चतुर्भुज आयत होता है, आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी देते हैं। आ चुका है आप सामने है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आयत चित्र तथा आवृत्ति बहुभुज की आपको रचना करना होगी। यह भी आपको वेरी वेरी मोस्ट है। आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अथवा भी देते हैं कि निम्न यानी कि निम्न आवृत्ति आवंटन यानी वंटन की सहायता से आपको संचयी वारंवारता यानी कि वक्र बनाना है। आपको यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नोट में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 6 अंक मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि A और B दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित समाओं में A और B का मान आपको ज्ञात करना होगा। 4 यानी कि 4 + 2 √5 अपॉन 4 - 3 √5 = A + B √5 आपको यह है यानी कि मान ज्ञात करना होगा। अथवा भी देते हैं कि √6 अपॉन √2 + √3 आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। इसको सरल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में देते हैं कि आदित्य राज ने यानी कि अतीन्द्र को 6 सही 1/5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 4096 रुपये उधार दिए। 3 वर्षों बाद आदित्य राज द्वारा अतीन्द्र को दिए जाने वाले मिश्रधन आपको ज्ञात करना होगा। अथवा भी दे लेते हैं कि अंतरिक्ष ने एक टेलीविजन यानी कि राज्य को 15% हानि पर बेचा। राज ने नीलम को 20% लाभ पर बेचा।
10,200 रुपये में बेच दिया। बताइए अंतरिक्ष ने यानी कि अंतरिक्ष ने उस टेलीविजन को कितने रुपए में खरीदा था, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि सिद्ध कीजिए क्यों, यानी कि सिद्ध करना है आपको किस चतुर्भुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग उसकी तीनों भुजाओं के योग से यानी कि छोटा होता है। अथवा वाला भी दिया जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका यानी कि महिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है आपको, यह सिद्ध करना है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन साथ।